जय यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? विश्वास है ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे हर समय हम ईश्वर से अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए आंखें बंद करके हाथ जोड़ लीजिए। हे ईश्वर, मुझे ऐसी कृपा प्रदान कीजिए ताकि मेरे सभी कार्य आपके ही द्वारा प्रारंभ हो और आपके ही द्वारा उनका अंत हो, जिससे मैं अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकूं। आमीन। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? मेरे पड़ोसी। तो मेरे पड़ोसी जब हमने पढ़ा तो उसकी अभ्यास कार्य भी हमने साथ में किए थे। अभ्यास में पहला था, नीचे दिए गए शब्दों की मदद से सही उत्तर लिखिए। तो पहला क्या था? खाली जगह दी हुई थी, मुझे दूध देता है। कौन देता है आपको दूध? क्या लिखा आपने? ग्वाला। वेरी गुड। फिर दूसरा था, खाली जगह दी हुई है, मेरी चिट्ठियां लाता है। कौन लाता है? मैंने बताया था, डाकिया। वेरी गुड। फिर तीसरा था, खाली जगह दी हुई थी, मुझे पढ़ना लिखना सिखाते हैं। कौन पढ़ना लिखना सिखाते हैं आपको? अध्यापक। यहाँ जो शब्द दिए हैं उन्हीं में से चुन के लिखना है, ठीक है ना। फिर चौथा है, मेरे कपड़े सिलता है। कौन सिलता है आपके कपड़े? दर्जी। तो आपने दर्जी लिखा होगा, ठीक है। फिर पांचवा है, घर बनाता है। कौन घर बनाता है? मिस्त्री। वेरी गुड। फिर छठवां है, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। कौन आपके लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं? पुरोहित, ठीक है। सातवां था, अनाज उगाता है। कौन अनाज उगाता है? किसान। वेरी गुड। तो हमने ये खाली जगह जो दी हुई थी, खाली स्थान भरने के लिए दिए हुए थे, वो शब्दों की मदद से पूरे कर लिए। इसके बाद मैंने बोला था आपको कि रंग भरिए। किसान था और बैलों को जोत रहा है, तो उसमें आपने रंग भर लिए होंगे। इसके बाद एक और प्रश्न था कि ये जो किसान हमारा पड़ोसी है, ये मुझे गेहूं, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें देता है? तो आपने लिखा है? तो अगर नहीं लिखा है तो ध्यान से लिख लीजिए। ओके। गेहूं के बाद मक्का मिलती है, किसान मक्का उगाता है, और जौ, बाजरा, चावल, ठीक है। फिर मूंग, मूंग के साथ में और क्या लिखने? तुअर, मसूर, उड़द, चना, ठीक है। फिर आलू, आलू लिखा हुआ है, आलू के साथ में और भी लिखने हैं। तो आलू के साथ में क्या आता है? टमाटर, ठीक है। और बैंगन, गोभी, अरबी, ठीक है। इसके बाद लिखा है मटर। मटर के साथ में और भी सब्जियों के नाम आप मालूम है हमको। ककड़ी लिख सकते हैं, मूली लिख सकते हैं, गाजर लिख सकते हैं, मिर्च लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में और बुक में जहाँ भी है आपको लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। और आज हम अपना विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला का पाठ 7, क्या नाम है आपने देखा? मेरी दुनिया। आज का पाठ है मेरी दुनिया। तो अभी तक जितने भी पाठ पढ़े हमने, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, बालक हूँ या बालिका हूँ, मेरा जन्म कब हुआ, ठीक है, मेरे माता पिता का नाम। तो इस प्रकार से हमने अपने बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? मेरा परिवार। परिवार में हमने देखा कौन कौन लोग रहते हैं। कौन कौन लोग रहते थे? दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन। तो परिवार था वो। उसके बाद हमने पढ़ा मेरे माता पिता। मेरे माता पिता मालूम है आपने, आपके माता पिता का नाम आपने बताया कि क्या है, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम क्या है, और वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मेरे भाई बहन।
तो भाई बहन आपकी किस प्रकार से मदद करते हैं, उनके नाम क्या हैं भाई बहनों के, ये सब हमने अपने पार्ट में पढ़ा था। उसके बाद मेरे भाई बहन हो गए, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने अपने दोस्तों के बारे में पढ़ा था कि दोस्त किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरा दोस्त मेरे लिए क्या करता है, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इस प्रकार हमने दोस्तों के बारे में पढ़ा था और हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और कैसे दोस्त होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा उस पार्ट में। इसके बाद पार्ट आया मेरे पड़ोसी, जो अभी हमने ख़त्म किया। उसमें क्या था, पड़ोसियों के बारे में, मेरे जो लोग मेरी मदद करते हैं, जो मेरी ज़रूरतों में मेरी सहायता करते हैं, जो हमें हमारे लिए सेवा कार्य करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे पड़ोसी हैं। इन सब को मिलाने से क्या हो गया, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि मेरे अलावा कौन कौन है, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी है, मेरा परिवार है। इस प्रकार ये एक छोटी सी दुनिया बन गई। लेकिन इस दुनिया में क्या ये दुनिया पूरी कंप्लीट हो जाती है? नहीं, ये तब तक नहीं होती जब तक इसके आसपास में क्या क्या चीज़ है वो हम नहीं जान जाते। तो आज के पार्ट में हमें मेरी दुनिया तभी पूरी होगी जब उसमें रहने वाले लोगों के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आएंगी, तब वो मेरी दुनिया कहलाएगी। तो अभी आपकी पुस्तक में एक फ़ोटो दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, जिसमें आप देखेंगे उस पुस्तक में पिक्चर में फ़ोटो में दिया हुआ है चित्र में कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये इनके नाम बताइए। तो आप उस चित्र में नाम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्या है देखिए, पहले चित्र में देखिए क्या है, पहाड़ है, ठीक है, चांद है, तारे हैं, बादल है, पेड़ है, घर बने हुए हैं, सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद नदी बह रही है, बकरी खड़ी हुई है, गाय खड़ी हुई है, और मुर्गी दिख रही है, मुर्गी के बच्चे चूजे दिख रहे हैं, एक चिड़िया दिख रही है, और साथ में एक कुत्ता भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी दुनिया में आसपास कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। हम कहीं भी जाएं तो ऐसा नहीं है कि हम मम्मी पापा और भाई बहन दोस्त के अलावा कुछ नहीं है, चारों ओर कुछ ना कुछ चीज़ें हमको दिखती हैं। क्या दिखता है आप देखेंगे घर पे, अपने घर के आसपास में हो सकता है ये जो चीज़ें बोली हैं उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास में होंगी, और कोई से जानवर दिखते हो सकता है बैल दिख रहा हो, या फिर भेड़ दिख रही हो, या ऊंट दिख रहा हो, और भी कई जानवर है, गधा दिख रहा हो, घोड़ा दिख रहा हो, या फिर आपके घर के नज़दीक में बड़े बड़े पहाड़ हों, ऐसे पहाड़ के अलावा नदी बहती हो, और हो सकता है रेत हो, है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नज़दीक में आसपास में हमें दिखाई देती है, और वो सब चीज़ों के मिलने से हमारी एक दुनिया बनती है, दुनिया जिसमें अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग सभी कुछ जो ईश्वर ने बनाया है वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान बनाता है ना, जैसे घर किसने बनाए? इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे कई चीज़ों से मिलके हमारी एक दुनिया बनती है। तो उस दुनिया में हम भी रहते हैं, और हमारे परिवार के लोग भी रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी रहते हैं, हमारे दोस्त भी रहते हैं, हमारे परिवार के दूसरे लोग भी सब इसी दुनिया में रहते हैं, और साथ में कई चीज़ें जो ईश्वर ने बनाई हैं वो भी हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, ईश्वर ने सूरज, चांद, तारे और आकाश बनाए। हमने देखा हमारी दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, ये किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। फल, फूल, पक्षी और जानवर भी, ठीक है। ईश्वर ने ये सब चीज़ें किसके लिए बनाई? आपको मालूम है किसके लिए बनाया है? हमारे लिए। अगर
इन चीज़ों के बिना हम अपना जीवन जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। तो ये चीज़ें हमारे लिए ईश्वर ने बनाई हैं, ये मुझे अच्छी तरह बढ़ने में मेरी मदद करते हैं। हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं और हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं, हमारा परिवार बढ़ता है। पहले माता पिता होते हैं, फिर बच्चे हैं, फिर उनके भी साथ में उनके भाई बहन आते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, पड़ोसी हैं, और जैसे दोस्तों के अलावा, पड़ोसियों के अलावा हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, परिवार के अन्य लोग भी होते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा परिवार और सभी चीज़ें जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे साथ में जुड़ती जाती हैंगी। मतलब आपने प्लस किया ना, एक में एक को प्लस किया, एक में एक को जोड़ा तो 2 हो गए। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं और हमारे साथी या हमारे रिश्तेदार या जो भी हमारे चारों तरफ है वो चीज़ें भी हमें दिखाई देती। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको केवल एक घर के अंदर रहता है, उसको बस मम्मी पापा या भाई बहन जो भी रहते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा चलने लायक होता है, बाहर जाता है, तो उसको और भी कई चीज़ें दिखती हैं कि अरे अच्छा दुनिया में ये भी चीज़ है। थोड़ा घर के गेट के बाहर निकलता तो अरे पेड़ पौधे दिखते हैं, फिर और बाहर जाता है तो उसे क्या दिखता है, पड़ोसी भी हैं। ऐसे करके जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमें और कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या, ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो हमें बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क आपको पता हो गया कि इस चित्र में जो भी चीज़ दी है उसके बारे में, वो किस काम आते हैं वो आप ध्यान करेंगे और एक उसमें लिख के रखेंगे कि ये किस किस काम आती है। तो आगे वाली क्लास में हम ईश्वर ने कैसे इस सृष्टि को बनाया उसके बारे में और देखेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबों का जो काम है वो आप करेंगे और सभी लोग अपनी मम्मी पापा और सबके साथ में जो भी ईश्वर ने दिया है उसको धन्यवाद देते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय यीशु।